मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि हमारी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक है और इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में हम वो टिप्स फॉलो नहीं कर सकते जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें डिफरेंटली करना बहुत ज़रूरी है। अब जनवरी का महीना भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। अप्रॉक्स 20 डेज़ हमारे पास बचे हुए हैं, तो चलिए इन 20 डेज़ को अपना बनाते हैं। मैं वीडियो की शुरुआत टाइम मैनेजमेंट के साथ करना चाहूँगा। ये बात आप सभी को पता है कि यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन अगर एग्जाम में टाइम ही नहीं बचेगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। टाइम पर सही से पेपर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये करना इतना मुश्किल नहीं है। अभी जनवरी के महीने में आपको लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर की लिखकर प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर करिए, टाइमर लगाइए और देखिए आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एम करिए कि फाइनल एग्जाम में एटलीस्ट 15 मिनट पहले आपका पेपर हो जाना चाहिए। कई बार हमारे पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं, हम भूल जाते हैं उन्हें करना, हमें अंडरलाइन करना होता है, प्रेजेंटेशन सुधारना होता है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा 15 मिनट्स चाहिए। तो अभी से अगर आप टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे ना तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। वरना होता यह है, टाइम कम होता जाता है, हम पैनिक मोड में चले जाते हैं, पेपर हमारा खराब चला जाता है, छूट भी जाता है। और टाइम मैनेजमेंट अकेले से काम नहीं होगा, साथ में आपको आंसर फ्रेमिंग पर भी काम करना होगा। ये करना भी इतना मुश्किल नहीं है। देखो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फंसना पक्का है सीरीज देख रहे हो, क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ो, मन में आंसर सोचो और उस आंसर को लिख कर देखो। लिखने के बाद उस आंसर को मैच करो कि आंसर आपका कितना डिफरेंट है। अगर आपके वर्ड्स डिफरेंट है कोई बात नहीं, हर किसी का आंसर अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका आंसर गलत है या फिर आपने मन से कुछ भी लिख दिया है, मतलब आपको आंसर फ्रेमिंग में काम करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, भैया हिस्ट्री में 8 मार्क्स वाले आंसर बनते ही नहीं है, पॉलिटिकल सोशियो में 6 मार्क्स वाले नहीं बनते हैं, इकोनॉमिक्स में समझ में नहीं आता है। सारी चीजें आपसे बनेंगी, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, फिर जब अपना आंसर मैच करते हैं तो हमें क्लिक होता है कि हमने क्या गलतियां करी, और वो गलतियां फिर हम रिपीट नहीं करते। तो आंसर फ्रेमिंग में भी काम करने की जरूरत है और टाइम मैनेजमेंट में भी काम करने की जरूरत है। फिर इसके बाद एक और बहुत बड़ी मिस्टेक मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, भैया हमने अभी तक सैंपल पेपर्स नहीं करे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें सैंपल पेपर्स के लिए अलग से दिन नहीं निकालना है। ये नहीं करना है कि आज के दिन सिर्फ सैंपल पेपर करेंगे, गलत स्ट्रेटेजी है। आपको डेली रिवीजन करना है, दिन भर अपनी पढ़ाई करना है और उसी दिन रात में आपको सैंपल पेपर करना है। 3 घंटे लगते हैं सैंपल पेपर करने में, तो दिन भर आप नहीं कर सकते। एक दिन में एक पेपर करना बहुत ज्यादा होता है। तो दिन भर अपनी पढ़ाई करो और आखिरी में फिर सैंपल पेपर करो। अब आप बोलोगे भैया लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो कभी भी नहीं आएगा। एग्जाम वाले दिन भी आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन डर को चैलेंज करना है, सैंपल पेपर करना है। अभी आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सैंपल पेपर से मिस्टेक्स पता चलती हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो सैंपल पेपर जरूर करिए। हमारी वेबसाइट पर सारे सैंपल पेपर्स आ चुके हैं। अब अगर सिलेबस की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी मेरी बात सुन लीजिए। सिलेबस अगर आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और लेट मत करिए। फरवरी का महीना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं होता है। जनवरी हमारे पास आखिरी मौका है, अब कर लीजिए। फरवरी के महीने में सिर्फ रिवीजन, सैंपल पेपर्स और बाकी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि 15 जनवरी से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। हमारी लाइव क्लासेस में अप्रॉक्स 20 डेज में आपका सिलेबस हम करा देंगे, और कुछ इस तरीके से कराएंगे कि बोर्ड एग्जाम वाले दिन आपको डर ही नहीं लग रहा होगा। भर भर के आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करी जाएंगी, प्रीमियम ग्रुप्स होंगे, 24/7 हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। मतलब अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो बस आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक में भी एनरोल कर सकते हैं, दोनों में भी कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। तो एनरोल कर लीजिए, अभी ऑफर्स चल रहे हैं। 140 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। तो सिलेबस करना बहुत जरूरी है, अंदर से डर मिटाना बहुत जरूरी है, याद रखिए। और इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए मैं ये भी बोलूंगा, देखो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में तो हम आपका डर मिटा देंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आपको डर लग रहा है तो क्या करना है? तो इसका आंसर भी वही निकल कर आता है, प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार सैंपल पेपर्स करना है, जो नहीं बन रहा है उसको फिर से पढ़ना है।
अब यहाँ पर मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ तो इसे भी आप बहुत अच्छे से सुनो। सबसे पहले रिवीजन में हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो हमने अभी तक नहीं करा हुआ है, लेकिन साथ में उन चीज़ों का रिवीजन भी हम करते रहेंगे जो हमसे बनता है। रिवीजन का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ उस पर फोकस करना जो बनता नहीं है और जो बनता है उसको भूल जाना। अभी आपसे बनता है, बाद में आप भूलने लग जाएंगे। तो टाइम टू टाइम हर एक चीज़ का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर है। एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप भूलेंगे भी नहीं। तो रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा फोकस उस पर करिए जो बचा हुआ है, लेकिन साथ में बाकी चीज़ों का रिवीजन भी ज़रूर से करिए। और इसके बाद फिर मैं एक और पॉइंट पर फोकस करना चाहूँगा और वो है रूटीन। अभी से अगर आप अपने रूटीन पर काम नहीं कर रहे हैं ना, एग्जाम में दिक्कत होगी। आप सभी को पता है सुबह हमारे एग्जाम होते हैं, प्रेशर बहुत रहता है, स्ट्रेस बहुत रहता है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है, आप टाइम पर नहीं सो रहे हैं, टाइम पर नहीं उठ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तो एग्जाम में ना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं लिख कर आपको दे रहा हूँ, एग्जाम में आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन अभी से अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर उठ रहे हैं, पॉजिटिव वीडियोस देख रहे हैं, अच्छे लोगों से बात कर रहे हैं, अपने माइंड को थोड़ा लाइट करे हुए हैं, तो सब कुछ सही होगा। देखिए, डर से कुछ भी नहीं होता है मेहनत करने से। तो मेहनत करिए। लेकिन अब आप बोलेंगे भैया अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आता है, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। तो देखिए, पढ़ाई करने का मन कभी भी नहीं करता है। मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होती, जब हम एक्शन लेते हैं तो मोटिवेशन आता है। आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करा, आप पढ़ने बैठ जाओ। जब आप पढ़ने बैठोगे ना, अपने आप अंदर से मोटिवेशन आएगा। तो मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता है, एक्शन से मोटिवेशन आता है। ज्यादातर लोग इसको उल्टा समझते हैं और इसलिए बैठे रह जाते हैं। काम करो, काम करो, काम करो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। सही रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों के आसपास बैठना बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये टिप्स आप फॉलो करो, जनवरी का महीना आपका हो जाएगा। और हाँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की 15 तारीख से लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, एनरोल कर लो। ट्रस्ट मी, आप टॉपर बन जाओगे। हमारी क्लासेस में हम कभी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पूरे यूट्यूब, पूरे इंटरनेट की सबसे बेस्ट लाइव क्लासेस से होने वाली है। एंड स्क्रीन पर पूरी डिटेल्ड वीडियो डाल रहा हूं, उसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार। टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन करिए। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।